आनंद की जय जय श्री राधे। अब हम लोगों के यहाँ भी लगातार साधु सेवा चलती है डॉक्टर साहब, तो कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि थोड़ा कठिनाई होने लगती है। हमारे प्रबंधक जी, हमारे व्यवस्थापक लोग कहते हैं महाराज जी अब कैसे होगा, व्यवस्था थोड़ी कमजोर हो रही है। हम कहते हैं भैया चाहे और कोई काम रुक जाए, दूसरी व्यवस्थाएं कमजोर हो जाएं, निर्माण कार्य थोड़ा रुक जाए, लेकिन यहाँ आने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। जो भी आए वो भोजन पाके जाए, कोई भूखा न लौट जाए। वानप्रस्थ की यही निशानी, और भूखे को भोजन और प्यासे को, यहां जो आए तो भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, यहां से कोई विमुख होकर ना लौटे। साधु संत जो आ जाए। और हम तो एक बात मानते हैं जी के आए तो बांके बिहारी जी के आए, पर हम लोग उनकी सेवा करेंगे तो बांके बिहारी बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान बांके बिहारी कहेंगे भैया मेरे अतिथियों को सेवा कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन संतों की सेवा, इन अतिथियों की सेवा। और देखो दूसरे जो दान है उनमें तृप्त नहीं होता व्यक्ति। आप किसी को कितना भी धन दे दीजिए वो कभी मना नहीं करेगा, कितना भी कपड़ा दे दीजिए मना नहीं करेगा। पर अन्न दान एक ऐसा दान है, आप किसी को अन्न देंगे तो उसका पेट भर जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा, वो तृप्त होकर कहेगा बस। अन्न दान तृप्त करने वाला दान है। अच्छा, और दान में तो ये विचार करना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं वो पात्र है या नहीं है। कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए, पर अन्नदान में ये सब विचार की आवश्यकता नहीं है। अन्नदान का तो वो अधिकारी है जो भूखा है, वो गरीब है कि अमीर है कि धर्मात्मा है कि पापात्मा है, सज्जन है कि दुर्जन, इससे मतलब नहीं है। भूखा है वो भोजन का अधिकारी है, वो कोई भी हो उसको भोजन पवाइए। इसलिए हम लोगों ने लगातार सदाव्रत यहां चालू कर रखा है। कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कहीं से आ जाए, भोजन पवाइए। और इन साधु संतों की सेवा के लिए तो भगवान भी बार बार पधारते हैं। भगवान भी कहते हैं भैया साधु सेवा में तो अपना सब कुछ समर्पित कर दो, पर साधु सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि किसी गर्भस्थ बच्चे को, जैसे कोई गर्भ में बच्चा है उसको कोई दवाई खिलानी है, तो गर्भस्थ उस बच्चे को दवा देने के लिए क्या तरीका है? बोले माँ को खिलाओ तो माँ की खाई हुई वस्तु बच्चे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो उसके गर्भ में। उसी प्रकार इन संतों के अंदर भगवान विराजते हैं। यदि भगवान को तृप्त करना है तो उनके प्यारे भक्तों को तृप्त कर दीजिए, और भक्त तृप्त होंगे, भगवान अपने आप तृप्त हो जाएंगे। तो भगवत कृपा से आप सबके सहयोग से 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये साधु संत, वहां पहले मिथिला कुंज में हम लोग रहते थे, तो मिथिला कुंज तो परिक्रमा मार्ग है, वहां तो बड़ी संख्या में परिक्रमा वाले लोग और तीर्थयात्री और दर्शनार्थी सब आ ही जाते थे। तो 2 वर्षों तक परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज में सेवा क्रम चला। जी के आए तो बांके बिहारी जी के आए, पर हम लोग उनकी सेवा करेंगे तो बांके बिहारी बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान बांके बिहारी कहेंगे भैया मेरे अतिथियों को सेवा कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन संतों की सेवा, इन अतिथियों की सेवा। और देखो दूसरे जो दान है उनमें तृप्त नहीं होता व्यक्ति। आप किसी को कितना भी धन दे दीजिए वो कभी मना नहीं करेगा, कितना भी कपड़ा दे दीजिए मना नहीं करेगा। पर अन्न दान एक ऐसा दान है, आप किसी को अन्न देंगे तो उसका पेट भर जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा, वो तृप्त होकर कहेगा बस। अन्न दान तृप्त करने वाला दान है। अच्छा, और दान में तो ये विचार करना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं वो पात्र है या नहीं है। कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए, पर अन्नदान में ये सब विचार की आवश्यकता नहीं है। अन्नदान का तो वो अधिकारी है जो भूखा है, वो गरीब है कि अमीर है कि धर्मात्मा है कि पापात्मा है, सज्जन है कि दुर्जन, इससे मतलब नहीं है। भूखा है वो भोजन का अधिकारी है, वो कोई भी हो उसको भोजन पवाइए। इसलिए हम लोगों ने लगातार सदाव्रत यहां चालू कर रखा है। कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कहीं से आ जाए, भोजन पवाइए। और इन साधु संतों की सेवा के लिए तो भगवान भी बार बार पधारते हैं।
भगवान भी कहते हैं भैया साधु सेवा में तो अपना सब कुछ समर्पित कर दो, पर साधु सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि किसी गर्भस्थ बच्चे को, जैसे कोई गर्भ में बच्चा है, उसको कोई दवाई खिलानी है, तो गर्भस्थ उस बच्चे को दवा देने के लिए क्या तरीका है? बोले माँ को खिलाओ तो माँ की खाई हुई वस्तु बच्चे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो उसके गर्भ में। उसी प्रकार इन संतों के अंदर भगवान विराजते हैं। यदि भगवान को तृप्त करना है तो उनके प्यारे भक्तों को तृप्त कर दीजिए, और भक्त तृप्त होंगे, भगवान अपने आप तृप्त हो जाएंगे।